Good morning, students. My voice is audible, beta? Yes. Achal, Neha, Vandana. Okay. Those who are here, please come and attend the program as per the time you being informed. Now, in the sustainable engineering, in the last two lectures, we have finished with the like sustainable cities, sustainable transport, and energy sources. So energy sources is concerned. So conventional and non-conventional. Conventional means natural resources, the energy which we get by the natural resources, and non-conventional means the sources which are renewable and sustainable. In that all these comes जो अब हमारे टॉपिक हैं ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आते हैं लाइक सोलार एनर्जी फ्यूल वाइन एनर्जी सो अगर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे शॉर्ट नोट आता है तो थोड़ा बहुत तुम्हें सब ये बायोफ्यूल्स स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स जियोथर्मल एनर्जी इन सब का लिखना रहेगा सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडे विथ सोलार एनर्जी ठीक है so solar energy is what it is a radiation from the sun that is capable of producing heat causing chemical reaction or generating electricity ठीक है बेसिकली ये है सोलार जैसे अब तो ये इतना वास्ट वे में आ गया है कि ईच वन इज अवेयर कि व्हाट वी आर डूइंग सिंपली हम सन से जो रेडिएशंस हैं वो एनर्जी कंज्यूम वो हीट कंज्यूम कर रहे हैं और उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या केमिकल रिएक्शंस में इसमें यूज ले रहे हैं एंड इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ बट इट इंटेंसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज क्वाइट गुड सबसे लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स है अभी करंटली ये हमारा लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है एंड सोलार एनर्जी जो है दैट इज रैपिडली बिकमिंग द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स व्हाई इट इज सो बिकॉज इट इज नॉन पॉल्यूटिंग एक तो क्या है ये मैं चाहूंगी कि तुम लिख लो नॉन पॉल्यूटिंग है इन एग्जॉस्टिबल सप्लाई है दैट विच आर इन स्टार कंट्रास्ट टू सच फॉसिल फ्यूल सोर्सेस as coal, oil, natural gases. So all 3 points are important. I am giving you 2 minutes to write down. Please note it down. When you complete, please inform me better.
Have you done? I suppose completed. इसमें यही लिखना है कि क्यों ये पॉपुलर है, बिकॉज नॉन पॉल्यूटिंग है, इन एग्जॉस्टिबल है एज कंपेयर टू योर कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, एंड केमिकल रिएक्शन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का रहता ही है इसमें कंसेप्ट. ठीक है. एंड इट इज द लार्जेस्ट सोर्स, बट इसकी इंटेंसिटी ऑन अर्थ सरफेस जो है वो काफी कम है. Now it can be converted to electricity using photovoltaic cell, that is called the solar cell. जो plates रहती है, that is photovoltaic cell basically. And converted energy is used to provide electricity for watches, calculator, cameras. But unfortunately, solar energy is free. The high cost of its collection, conversion, and storage has limited its exploitations. Okay. This is common. Main points इसमें ही थे ये वाले में. Now in a detail we will go through what is basically energy. That is the ability to do work. So in physics we can say work is done when a force applied to an object which moves it some distance in the direction of the force. Mathematically हम कह सकते हैं कि W जो है वो Fs है. F क्या है? फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और S जो है डिस्टेंस मूव्ड है. ठीक है. सो माय एनर्जी इज एबिलिटी टू वर्क, और अगर मैं वर्क की बात कर रही हूँ तो वो कुछ भी नहीं, मल्टीप्लीकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड. डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल फ्यूल्स लाइक फ्यूल वुड, क्रॉप वेस्ट, एनिमल डंग, ये नॉन कमर्शियल होते हैं. और फॉसिल फ्यूल्स की ये मैं चाहूंगी कि तुम लिख लो. ये तो जरूरी नहीं, ये तो सिंपल ही है कि व्हाट इज द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ लाइक energy and work and all. But yes, different energy sources I just recommend you to write down. Three kinds hai. First is a traditional. Traditional means those fuel wood, crop waste and animal dung, like non commercial जो चीजें आती हैं वो. Fossil fuels की जहाँ तक बात आती है तो as coal, oil, natural gases, these all come in a fossil fuel. And commercial traditional fuels हम इसको कह सकते हैं. तो fossil fuels like coal, oil एंड नेचुरल गैसेस जो हैं वो कमर्शियल इसमें आएंगे. नॉन ट्रेडिशनल में हम जहाँ बात करते हैं तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आते हैं, लाइक हाइड्रो, मॉडर्न बायोमास, सोलर वाइंड, ओशन एंड दिस. ठीक है. ये लिख लो.
completed? My voice is audible, beta. Okay. नाउ डिफरेंट एनर्जी, ये मतलब ये है कि ट्रेडिशनल में हमारा ये सब आ जाएगा, कमर्शियल में कोल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस आती है, ट्रेडिशनल में लाइक वुड क्रॉप एनिमल डंग एंड ऑल, नॉन ट्रेडिशनल में हम रिन्यूएबल की बात करते हैं. सो वी आर डिस्कसिंग हियर द नॉन ट्रेडिशनल विच आर रिन्यूएबल लाइक बायोमास, सोलार, ये सब अपन अब आने वाले टाइम में दिस वी आर गोइंग टू स्टडी. सो सोलार फॉर्म एनर्जी फॉर्म्स की बात करें तो फर्स्ट इज अ सोलार, water, wind and geothermal. These all we will study one by step one. ठीक है. सोलार एनर्जी इस तरह की प्लेस तुमने देखी होगी. Nowadays it is in a very big industry people are also using, and household में भी like हमारे यहाँ भी जो इन्वर्टर है that is used to run by the solar energy. Fine. और many hotels वगैरह में भी आजकल इसको यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री है, इवन महिला आश्रम वगैरह जो इस पूल वगैरह है वहां पर भी मैंने ये प्लेट्स देखी है. सो व्हाट इज सोलार एनर्जी? सो द ये अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी कि रेडिएशन फ्रॉम सन दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट दैट कॉजेज द केमिकल रिएक्शंस और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, and it is rapidly because the ultimate energy source because of its non-polluting character, its exhaustible supply which are in the stark contrast to such fossil fuel sources as coal, oil and natural. फाइन. सो अगर अब हम कंपोजिशन की बात करते हैं सोलार रेडिएशन स्पेक्ट्रम में, कंपोजिशन की अगर हम सोलार रेडिएशन स्पेक्ट्रम में कंपोजिशन की बात करें तो सन क्या करता है? इट एमिट्स EM रेडिएशन अक्रॉस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट एमिट्स EM रेडिएशन अक्रॉस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो सन क्या करता है? दैट डज however emit X-ray, ultraviolet rays, visible light, infrared, radio waves. और UV radiations का जनरली यही है, it is not observed by the atmosphere or other protective coating. It can cause damage to the skin, like sunburn या इस तरह के हमें हो जाते हैं. तो trigger an adaptive change in human skin pigmentation. Okay? Sunlight that reaches the ground consists of nearly 50% visible light, 45% infrared radiations. The radiation can be converted into like thermal energy, electricity. Mainly two types of devices इसको capture करती है, like solar energy and convert into the thermal energy. Float plate collectors, concentrating collectors, ये सब इसमें रहते. Means ये we are just going through कि how this solar radiation spectrum is going to be consist. Flat plate collectors जो रहते हैं that is used for hot water heating and house heating. Concentrating collectors जो रहते हैं. See, the main thing which you need to write down is basically sunlight जो है that reaches to the ground. उसमें यहाँ से मैं चाहूंगी कि तुम लोग लिखते भी जाओ, and I am telling you सनलाइट जो रीच होती है ग्राउंड में उसमें 50% विजिबल लाइट होती है और 45% इंफ्रारेड रेडिएशन होता है. रिमेनिंग 5% जो है दैट इज अ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ यूवी लाइट्स, अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन दिस, नॉट इन अ नोट फॉर्म बट एज यू कैन राइट डाउन सनलाइट विच रीच टू ग्राउंड 50% करके डैश विजिबल लाइट, 45 is infrared and remaining 5 is the smaller amounts of like ultraviolet lights and this radiations जो हैं, ये जो radiations है सारे, it can be converted into thermal energy or into the electrical energy. thermal में भी convert हो सकते हैं और electrical में. ठीक है, and two main types of devices that are used to capture source. ठीक है, so radiations ये लिख लो जो फटाफट साथ के साथ. radiations जो हैं वो 2 types के हैं तुम्हारे कन्वर्ट जो होते हैं, एक तो थर्मल एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और 2 टाइप से डिवाइसेस जो यूज होती है दैट इज कैप्चर सोलार एनर्जी एंड कन्वर्ट. मतलब सोलार एनर्जी को वो कंज्यूम करती है, कैप्चर करती है और उसको फिर किसमें कन्वर्ट कर रही है? थर्मल में. ठीक है, इस कन्वर्जन के लिए हमें जो कलेक्टर्स की जरूरत होती है वो 2 तरह के होते हैं. दैट इज फर्स्ट इज अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, सेकेंड इज अ कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स. ठीक है, आई होप तुमने ऊपर का लिख लिया होगा. तो अब ये लिखो 2 मेन टाइप्स के सोर्सेज हैं,
एक तो कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी को और दूसरा सोर्स जो है उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. दिस कन्वर्जन के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए रहती है, दीज आर द कलेक्टर्स. तो फर्स्ट वन इज अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. क्या करेगा? हॉट वाटर हीटिंग एंड हाउस हीटिंग का काम करता है. ठीक है, मतलब वो सोलार से जो एनर्जी है उसको कैप्चर करके और वो वाटर हीटिंग या हाउस हीटिंग में काम है. सेकेंड जो है वो कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स की जहां तक बात होती है तो वो हायर टेम्परेचर्स में नीडेड होते हैं एंड दैट इज व्हाई दे रिफ्लेक्ट एंड कंसंट्रेट सनलाइट फ्रॉम अ वाइड एरिया. सो सेकेंड टाइप के जो कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स हैं वो हायर टेम्परेचर जहां पे भी नीड रहती है वहां पर यूज होते हैं. एंड दे वर द रिफ्लेक्ट they reflect and concentrate sunlight from a wide area. I'm giving you 1 minute to write down because these collectors are very important. Fine. Now, solar energy can be converted into electricity. Photovoltaic cell. This conversion is used to provide electricity. ये अपन देख चुके हैं. जनरेशन ऑफ सोलार पावर की अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह से होगा. सोलार पावर इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी ईदर डायरेक्टली यूजिंग photovoltaic or indirectly using concentrated solar power. So that is PV and this is CSP is concentrated solar power. And photovoltaic converts lights into electric current using the photoelectric effect. ये सनलाइट है, यहाँ से ये सोलार मॉड्यूल्स में यहाँ आ रहा है और फिर ये चेंज द कंट्रोलर करके ये डीसी इनपुट. मैं चाहूंगी कि तुम ये इसमें मेन ये जो है जनरेशन ऑफ सोलार पावर ये जो है ये इसी तरह से है. सो जस्ट ये लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ये चीज तो करो कि सनलाइट डायरेक्ट सोलार प्लेट्स पे आ रही है. फ्रॉम हियर इट इज मूविंग टू दी charge controller, then DC inputs, these are the batteries backup, and then it is going moving ahead with the inverters, DC AC disconnect. ये हमारे यहाँ कनेक्शन हो रहा है जो कन्वर्जन का है. फाइन. एंड देन इट इज गोइंग टू बी मूव अहेड. ये तुम्हारा पूरा डीसी इनपुट हो गया. अब हमें मुझे एसी आउटपुट देना है सपोज. सो एसी सर्विस पैनल हम यहाँ लगाते हैं. ये दिस इज एसी सर्विस पैनल. एसी यूटिलिटी नेट मीटर इज दिस. आउट टू यूटिलिटी ग्रिड दिस. And another is a backed up AC service panel is this and supplies power to critical needs during blackouts or other power loss. इस तरह से ये कन्वर्ट कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी या फोटोवोल्टिक जो है वो होता है. इस तरह की डिजाइन नहीं बना के यू कैन इधर मेक लाइक बॉक्सेस. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वर्कआउट. बट इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जैसे डीसी जैसे ये सोलार एनर्जी आ रही है, चार्ज कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, फिर हाउ ये बैटरीज में जाकर और किस तरह से ये इन्वर्टर को एसी डीसी डिस्कनेक्शन जो है वो हो रहे हैं. फिर एसी सप्लाई जो भी एप्लीकेशन है, सप्लाई पावर टू क्रिटिकल नीड्स ड्यूरिंग बैकआउट्स ऑफ अदर पावर लॉसेस. दैट इज गोइंग टू बी देयर. हो गया बेटा?
कुणाल, नेहा, वंदना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज मेथड्स की जहां तक हम बात करते हैं, सो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एट अ हाई टेम्परेचर यूजिंग मोल्टन सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या रहते हैं? इफेक्टिव स्टोरेज मीडियम है। जस्ट राइट डाउन द नेम। salts क्या है? इफेक्टिव स्टोरेज मीडियम है। व्हाई? बिकॉज दे आर लो कॉस्ट, हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट कैन डिलीवर हीट एट अ टेम्परेचर्स कैपेबिलिटी विथ कन्वेंशनल पावर सिस्टम। सो सॉल्ट जो है, सी हॉट सॉल्ट जो है, मोल्टन सॉल्ट कैन बी यूज्ड इन सोलार पावर जनरेशन to store heat until it is needed. Large mirrors focus on the sun rays. Molten salt is heated in the tower. ये अलग अलग इस तरह से बताया है। और cooled salt जो है return to the second storage tank to be sent back through the cycle. How energy storage method is going to be there in a solar energy, उसकी ये cycle पूरी बताई। First of all, hot salt is there, that is a molten salt can be used for this. फिर ये इधर मूव हो रहा है और मोल्टन सॉल्ट जो है दैट इज हीटेड इन दिस टावर। फिर इट इज कूल्ड सॉल्ट जो है रिटर्न टू द सेकेंड स्टोरेज में हो रहा है और बैक थ्रू द साइकिल। और हीटेड सॉल्ट जो रहेगा इट इज देन पम्प्ड थ्रू अ स्टीम जनरेटर और द स्टीम इज यूज टू पावर एन इलेक्ट्रिक टर्बाइन। तुम तो ये डायग्राम या इस तरह का मैथोलॉजी मिल जाएगी। फॉर यू द इंफॉर्मेशन विच इज इम्पॉर्टेंट इज कि सॉल्ट इज गोइंग टू बी यूज फॉर सोलार एनर्जी स्टोरेज। ठीक है। सोलार सेल, सोलार सेल से अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद इन 2 minutes द VLSI डिजाइन। जस्ट यू गिव अटेंडेंस एंड फॉर सोलार सेल से अपन नेक्स्ट क्लास में, अगर कल मेरी एग्जाम ड्यूटी नहीं रही तो कल क्लास रहेगी। आई विल लेट यू नो। ठीक है। और नेक्स्ट 2 weeks का तो मैंने कह दिया है मैं छुट्टी पर हूँ। सो आई विल इन्फॉर्म यू वेन एवर क्लास इज देयर। कल ड्यूटी नहीं रही तो कल भी क्लास रहेगी, तो अपन सोलार सेल से स्टार्ट करेंगे। ओके। ये थोड़ा अपन को डिटेल में करना पड़ेगा क्योंकि ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। So we'll start with the solar cell, and solar cell operation is very important in this. Okay, beta. Now Kunal, I suppose Achal left for here. Okay, Achal थी, Kunal, Neha and Vandana. और तो कोई नहीं था बेटा? ठीक है। So I am just ending meeting and rejoin for the VLSI design class.